हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स प्लस टैरोट रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर पर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। थोड़ी आपकी एनर्जीज निकालती हूँ, फिर देखेंगे कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की एनर्जीज। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं, मेरी व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, बताइए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, एंजाइटी हो रही है, अकेलापन दिख रहा है, हार्ट ब्रेक दिख रहा है, दुखी दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो और पल पल इनको याद कर रहे हो और परेशान हो रहे हो कि इस इंसान ने कितना गलत किया। आप सोच सोच कर परेशान हो, कितना तकलीफ दी इस इंसान ने आपको, कितना गलत किया आपके साथ, कितना पेन दिया है आपको, कितना दर्द दिया है कि मतलब कहीं ना कहीं आप ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ कनेक्शन को लेकर पछता रहे हो कि आप कितना कुछ करते हो और ये कितना दुखी करते हैं आपको, कितना परेशान करते हो आप, फिर भी इनके लिए क्या कुछ नहीं करते हो, क्या कुछ नहीं किया आपने इस रिश्ते के लिए, इनके लिए, पर आपको अंदर से दुख हो रहा है, परेशान हो कि, और ये है आपके इमोशंस को नहीं समझते, ये है आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, आपके प्यार को नहीं समझते, आपको ऐसा लगता है। राइट, यहाँ पर दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत हो गया, मैंने इस पर अपना टाइम वेस्ट बहुत कर लिया है, अब मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ या देता हूँ, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, अपनी फैमिली पर ध्यान देना है और चीजों पर देना है, ऐसा आपके माइंड में आता है। पर ये बस आता ही आता है क्योंकि आप उनको भूल नहीं पाते हो, स्टिल सोचते हो, रोते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो ना। ऐसा दिख रहा है कि इनके बारे में जानने के लिए आप बहुत इंटरेस्टेड हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके ना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं है, आप बहुत सोचते हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप इनको स्टॉक करते हो, कहीं ना कहीं आप ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो, जानने के लिए इनमें इंटरेस्टेड आज भी दिखाई दे रहे हो। भले आप मानो ना मानो, आप में से कुछ लोग कहोगे कि नहीं दी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको इनकी परवाह भी है, आपको इनसे मतलब भी है, तभी भी आप इंटरेस्टेड भी हो इन पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत मतलब अकेलापन महसूस करते हो। ये नहीं है तो अकेलापन, ये नहीं है तो उदास, आप बहुत उदास हो, अंदर से परेशान दिख रहे हो, उदास दिख रहे हो, बहुत बिट्रेल्ड फील कर रहे हो, इनको खुद से दूर जाता हुआ दिख रहे हो और कहीं ना कहीं आप भी अब दूरी बना रहे हो और बुरा लग रहा है। पता है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी ये चीजें भी होंगी, ये चीजें भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। आपने बस इनसे कमिटमेंट चाहा था, प्यार चाहा था, स्टेबिलिटी चाहा था। आप चाहते हो कि आज भी अगर ये लौट कर आए तो आ जाएं, कमिटमेंट के साथ, प्रॉमिस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आ जाएं, क्योंकि दिख रहा है कि आज भी आपके दिल में इनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, लव है, इमोशंस है। आप एक्सपेक्ट करके लगा के बैठे हो कि कब आएंगे, आएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ना आपको ऐसा लग रहा है कि आप लड़ लड़ के थक चुके हो, इनसे लड़के, इनको समझा के कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, आप समझा समझा के थक चुके हो। पर ये इंसान है कि टच से मस नहीं हो रहा या हो रही, ये नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है। आपको इसी बात का तो बुरा लगता है, इसी बात का तो बुरा लगा है कि ये समझ नहीं पा रहे ना। तो कहीं ना कहीं आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हो, बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, बहुत रोते हुए, बहुत एंजाइटी फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर ना बहुत उदासी दिख रही है। बहुत प्यार दिया है इस इंसान को, आपने क्या कुछ नहीं किया, पर वही है ना, जब बदले में इंसान ना अपना 100% दे दे तो उसको कुछ रिटर्न में ना मिले तो बुरा तो लगता ही है ना, हर किसी को लगता है। वही है, आपको लग रहा है
यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। आपके हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं, सारे ही जोडिक साइंस है बेसिकली। 9 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर 9 की एनर्जी दिख रही है। 9 नंबर स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9, यहाँ पर मुझे 18, 27, ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और 6, 15, 24, ठीक है, ये नंबर्स दिख रहे हैं, आपके लिए किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपकी कुछ एनर्जी मैंने बताई, थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा बताया। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं, क्योंकि मेन तो आपकी पार्टनर की एनर्जीज को निकालना है ना। तो मैं यहां पर कैंडल जला रही हूं। आपको फोकस करना है कैंडल की फ्लेम देखकर अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, मुझे आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटने की इच्छा करते हुए रियूनियन चाहते हैं। यस, आपने सही सुना। ये अब आपके बिना और नहीं रह पा रहे हैं। इन्होंने बहुत ट्राई किया आपसे दूर जाने का, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का, आपसे दूरी बनाने का, पर इनसे नहीं हो रहा है। इनसे दूरी नहीं बन पा रही है, मतलब आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये पल पल आपको याद करते हैं, पल पल आपके बारे में सोचते हैं, पल पल आपके ही ख्याल इनके दिमाग में चलते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपको लेकर बहुत ज्यादा ड्रीमिंग करते हुए, सोच विचार करते हुए, आपके लिए बहुत सोच विचार करते हुए, आपका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इंतजार कर रहे हैं कि क्या पता कि कुछ तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ से दिखे। अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखती है इनको आपकी तरफ से, तो ये इनिशिएट करें, ये आपकी तरफ आगे बढ़ें, आपके लिए कुछ करें, इस रिश्ते के लिए कुछ करें, इस रिश्ते में अपना 100% दें ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए आपका साथ चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बिना ना इनको ना प्यार मिल रहा है, ना आपके बिना कुछ अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप ही इनके लिए सबसे बेहतर थे। इनको फील हो रहा है कि आपका साथ सबसे अच्छा था। ये ना पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताई हुई वो समय को याद कर रहे हैं, वो पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा था, कितना आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, कितना आप एक दूसरे का साथ देते थे, कितना आप दोनों के बीच में प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी ना। कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी होते जा रहे हो। अब आपको साथ ये रिश्ता ही नहीं चाहिए, आपको ये ही नहीं चाहिए, इनका साथ ही नहीं चाहिए, इनका प्यार ही नहीं चाहिए। तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बस आपके ही ख्यालों में ये डूबे हैं। इनको ऐसा लग रहा है यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, जो मैं उसको प्यार नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, या मैं उसे समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस रिश्ते के लिए कोई इनिशिएट नहीं करा, कोई एफर्ट्स नहीं डाले जो कि मुझे डालने चाहिए थे। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एफर्ट्स डालने चाहिए थे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी, इनका प्यार बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा है। देखो आप फ्लेम कितनी हाई हो गई है। तो हाँ, इंटेंसिटी बढ़ रही है, अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ रहा है, पैशन आपके लिए बढ़ रहा है, आपके लिए फीलिंग्स इंटेंस हो रही है। कहीं ना कहीं आप इनके थॉट्स में चल रहे हो और बहुत ज्यादा चल रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा ही चल रहे हो। आपको डिफेंसिव जैसे ये हो रहे हैं, डिफेंसिव होकर ना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जो भी हो, इनको प्यार चाहिए आपका, साथ चाहिए आपका। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि रियूनियन करना है। ठीक है, इनको रियूनियन करना है, आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि पता है तड़प दिख रही है, इनके मन में तड़प दिख रही है, जैसे मानो अब इन्होंने सोच लिया हो कि नहीं भाई मुझे वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पर ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कोई है जो आप दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है या आ रही है। कोई है जो इनको ना कहीं इनका डिसीजन, जो इन्होंने डिसीजन लिया है आपकी तरफ आने का, एक फैसला लिया है कि आपको अप्रोच करने का, आपका साथ देने का, आपके साथ आगे बढ़ने का, उसको मतलब उस फैसले को ना
कोई रोकता हुआ दिख रहा है, यानी कि उस फैसले को ना बदलने की कोशिश करता हुआ कोई दिख रहा है। किसी की गंदी नजर आपके रिलेशनशिप में दिख रही है, यहां पर किसी की गंदी नजर, लिटरली गंदी नजर है। लिटरली किसी के इंटेंशंस मुझे बहुत खराब दिख रहे हैं आपको लेकर। मतलब इंटेंशंस, किसी के सोच ना बहुत खराब दिख रही है आपके लिए, आपको लेकर। यहां पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। मे बी ऐसा आप इनको गलत सोच रहे हो, आप इनको गलत ले जा रहे हो, आप इनके लिए गलत धारणाएं बना रहे हो, पर ऐसा है नहीं। वो तो सुधरना चाहते हैं, वो तो आपको, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो तो आपके साथ रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं। पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो भाई। इनको ऐसा लग रहा है, या ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है, इनके माइंड को नेगेटिव किया जा रहा है कि नहीं, इनका मतलब इनका जो डिसीजन है वो गलत है, ऐसा जताया जा रहा है। इनका डिसीजन क्या है? आपके पास आना और रियूनियन करना, ठीक है। इन्होंने जैसे मानो ठान लिया है, सोच लिया है, पर इनके जो डिसीजन है उसको रॉन्ग प्रूफ किया जा रहा है भाई। यहां पर ये एनर्जी दिख रही है जहां पर रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कोई ना कोई लगा ही लगा है, जिससे क्या हो रहा है ना कि वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है ना कि वो चाहकर भी चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, सब कुछ बेहतर करना, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, आपको बहुत सोच विचार करते हुए, आपके लिए सोचते हुए, आपके लिए कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तड़प दिख रही है जो कि बढ़ रही है, आपको लेकर तड़प दिख रही है। तो यहां पर मैं देख रही हूं ना कि कहीं ना कहीं वो बंध गए हैं, आपके पार्टनर ना फंस गए हैं कुछ चीजों में, कुछ सिचुएशंस में, कुछ जगहों पर ना वो फंसे हुए से दिख रहे हैं। इसीलिए नहीं आ रहे। आपके माइंड में आता है ना कि बात क्यों नहीं कर रहे दी, आ क्यों नहीं रहे, इतना सब कुछ फील करने के बाद, क्योंकि कोई रोक रहा है। वो नहीं चाहते कि रुकना, वो नहीं चाहते, पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जा रही है फैमिली के द्वारा या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, कोई रोमांटिकली कोई है जो ये चाहकर भी फिर कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बहुत मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि नहीं भाई वो तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, नहीं, ये बहुत परेशान दिख रहा है। जो इन्होंने अभी, इनको पछतावा हो रहा है ना, जो इन्होंने वॉल क्रिएट करी, जो एक दीवार खड़ी कर दी, या जो एक दीवार सी बना दी ना आप दोनों के बीच में, तो उस चीज का पछतावा होते हुए दिखाई दे रहा है। अब पछतावा हो रहा है, पर वही है ना कि क्या करें, पछता के क्या करें, गलती तो हो गई है। अब आपको इनोसेंट कैसे खुद को प्रूफ करें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने इनकी इमेज बहुत खराब हो गई है, और अब आप इनको लेकर सही तो नहीं सोचते हो, तो सही कैसे आपके दिल को जीते, कैसे मनाएं, या क्या करें, कैसे प्रूफ करें खुद को कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूं या करती हूं। कैसे खुद को प्रूफ करें, क्योंकि खुद को प्रूफ करना ही बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा टास्क बन गया इनके लिए, खुद को प्रूफ करना। तो कहीं ना कहीं परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो छुपाए रहे हैं, बस अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। वो बहुत याद करते हैं, वो पास्ट का टाइम याद करते हैं जब आप दोनों साथ थे, जब चीजें इतनी अच्छी थी, जब चीजों को सही कर सकते थे ना। अब उनको अफसोस हो रहा है कि काश कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, काश ये उस समय कर लेते ना तो ज्यादा अच्छा होता, पर ये नहीं कर पाए, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अंदर ही अंदर से इनको ये बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इनकी राहें, इनके रास्ते बस आपकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है एक कदम कदम बढ़ा ही रहे हैं। वो बहुत इंटरेस्टेड है आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। पर कोई है जो बार बार इनको रोक रहा है, कोई थर्ड पार्टी है जो इनको आप तक आने नहीं दे रही है, जिसका फायदा हो रहा है। पता है, ये बार बार आपके इमोशंस को फील करते हैं, आपके लिए फील करते हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। वो हर एक नामुमकिन कोशिश कर रही है जो आपको दूर किया जा सके इनसे, ब्लैक मैजिक के थ्रू, या फिर कह सकते हैं कैसे भी इमोशनल करके, माइंड को मैनिपुलेट करके, या अपनी तरफ फंसा के ना, अट्रैक्शन के थ्रू। तो यहां पर कोई नेगेटिविटी जरूर हावी हुई है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, जो मुझे देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, कुछ भी नेगेटिविटी हो, पर नेगेटिविटी दिख रही है।
तो गाइस इसीलिए मैंने कहा है, बहुत बार कहा है, अभी भी कह रही हूं, आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ताकि सारी भी नेगेटिविटी, सारी जो भी नेगेटिविटी किसी भी तरीके से, चाहे वो इवल आई के थ्रू है, चाहे किसी कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, जो कैसी भी नेगेटिविटी हो वो क्लियर हो पाए। तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आप ले सकते हैं। कहाँ लेना है, आपको नंबर दिख रहा है। प्रोटेक्शन स्पेल भी मैं करती हूँ। अगर बार बार आपके पार्टनर, आप नेगेटिविटी करा चुके हो या नेगेटिविटी दूर होती है फिर नेगेटिव हो जाते हैं, आपके पास आते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर सही होता है सब चीजें, फिर खराब हो जाती हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में आप प्रोटेक्शन स्पेल ले सकते हो। पहले नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, फिर प्रोटेक्शन स्पेल, ताकि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी उन पर हावी ना हो पाए, एक टाइम तक तो ना ही हो पाए, ठीक है। तो यस, आप ले सकते हैं। कहाँ लेना है, कहाँ बाय करनी है रीडिंग या स्पेल, 9105522155 जो कि मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लव टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।